अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अगेन एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है। मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन अब आपको पता है कि विंटर वेकेशंस हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं जल्दी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है विच इज़ लीडरशिप एंड इट्स टाइप, बहुत इम्पॉर्टेंट ये आज का लेक्चर है, इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करूँगी और उसके अलावा ल्यू वागस्की की लर्निंग ऑफ थ्योरी है, उस पे हम बात करेंगे और ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ज़रूर किया करें, आपका जो कमेंट है वो एक मोटिवेशन होती है कि आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या और टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, वो ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दें दूसरों के साथ। हो सकता है किसी ना किसी के लिए टॉपिक अहमफुल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लीडरशिप एंड इट्स टाइप। अब सबसे पहला सवाल जो होता है कि लीडरशिप होता क्या है। ठीक है, अब लीडरशिप जो है इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, इंस्पायरिंग देम टू अचीव रिजल्ट्स। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि जो एक लीडरशिप होती है ना, वो बेसिकली दूसरों को आप इन्फ्लुएंस करते हो। उस बंदे के अंदर ये एक खासियत होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को एक ही गोल की तरफ लेकर जा रहा होता है। अब गोल देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक स्कूल है और वहाँ का प्रिंसिपल एक लीडर है, तो उन सब का गोल क्या है? जो भी टीचर हैं वहाँ पे, उन सब का जो भी स्टाफ है, उसका गोल ये है कि हमें स्कूल को नंबर 1 स्कूल बनाना है। एक स्मूथ वहाँ पे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, स्मूथ तरीके से सब कुछ चले, तो ये कॉमन गोल है। अब वो जो लीडर, उस लीडर का काम है कि सबको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे, सबको इस तरीके से गाइड करे कि वो सारे के सारे एक कॉमन गोल की तरफ चल पड़े। ठीक है, वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि वो जो रिजल्ट चाहता है वो रिजल्ट अचीव कर सकें। ठीक, इट्स जस्ट नॉट about giving orders or telling people what to do, but about motivating them, building trust and creating positive environment where everyone can thrive. अब देखिए, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो कुर्सी पे आ रहा है, जो बैठ रहा है, वो सिर्फ ऑर्डर्स देगा। लेकिन लीडरशिप ये सिर्फ नहीं है कि ऑर्डर्स दें कि आपने ये करना है, कि वो करना है। ये सिर्फ नहीं है कि वो लोगों को बताता रहे क्या करना है, क्या करना है, बेसिकली ये नहीं, लेकिन उनको मोटिवेट करता है। उनको 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 जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है ताकि सब के सब आगे बढ़ सकें। ठीक है, ठीक है। तो एक लीडरशिप जो होती है उसका बड़ा अहम रोल होता है। मैं क्योंकि ये एक स्कूल के एनवायरनमेंट से बात करूँगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हम एचएम और उसकी बात कर रहे हैं, अपना एजुकेशन लेक्चर की, तो हम जहन में स्कूल को ही रखेंगे। अब अगर स्कूल का जो लीडर है वो ही अच्छा नहीं है तो कभी भी एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं चल सकता। ठीक है, अब कुछ कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो जब मैंने बीएड की थी तो यही जो है स्टाइल्स हमने पढ़े थे, जिनको आप स्टाइल्स कहें या टाइप्स कहें। ठीक, तो 5 बेसिकली हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अगेन इन सब की कुछ स्ट्रेंथेस भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इन सब के प्रोज एंड कॉन्स हर एक लीडरशिप स्टाइल का आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं एक वीडियो जो है इनके प्रोज एंड कॉन्स पे मैं एक बना दूंगी। ठीक है, हर एक स्टाइल की प्रोज एंड कॉन्स यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं जो नंबर 1 है, विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का जो स्टाइल है विच फोकसेस ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोअर्स टू ट्रांसेंड देयर ओन इंटरेस्ट फॉर द ग्रेटर गुड। अब ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड, यानी आप अपनी ज़ात से आगे बढ़कर काम कर रहे होते हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल होता है वो इंस्पायर करता है दूसरों को, मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर्स को, और गो बियॉन्ड 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 जाता है कि अपनी ज़ात से बढ़ चढ़ कर वो काम कर रहा होता है। ठीक है, और देयर ओन इंटरेस्ट फॉर द ग्रेटर गुड, उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट यही होता है कि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतरी के लिए हो जाए।
ठीक, तो उसका माइंडसेट सारा इसी तरीके से होता है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने अहम पॉइंट लिखा है विच इज़ हैव क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स होते हैं ना, उनके पास एक क्लियर विजन होता है फ्यूचर के लिए। ये नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि बस अब हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं, उनके पास ये उनको आइडिया होता है कि जो हम कर रहे हैं फ्यूचर में इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अपने विजन्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और फिर वो ना सिर्फ वो जो है विजन बना रहे होते हैं, बल्कि वो कम्युनिकेट भी करते हैं दूसरों के साथ, ठीक। उसके बाद फिर वो एम्पावर भी करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि वो ओनरशिप ले सके अपने काम की। और फिर उनको जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है तो लीडर उनको सपोर्ट कर रहा होता है ताकि वो कामयाब हो सकें, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है कि वो डायरेक्शन दे रहा है, कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ मोटिवेट कर रहा है। और मोटिवेशन के थ्रू जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उस काम को ऑन कर रहे होते हैं, और ऑन करके जहाँ जहाँ नीड होती है फिर लीडर उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कायदे आज़म है और महात्मा गांधी का एक आप जहन में रख लें, तो वो फॉलो लोगों को एक इंस्पायर करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, और फिर इस हिसाब से सब अपने अपने काम की जिम्मेदारी उन्होंने ली। और जिन इन दोनों का अपना अपना एक जो इंडिपेंडेंस में रोल था वो अदा किया, ठीक है। तो आप इसको एज ए स्कूल के हिसाब से भी रख सकते हो कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशनल अगर प्रिंसिपल है, हेड है, तो वो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं दे रहा है लेकिन इंस्पायर कर रहा है, और ताकि जो टीचर हैं, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो अपने काम की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो नंबर 2 पे है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। ये जो स्टाइल है वो बेस्ड करता है ऑन अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। अब बहुत सिंपल है कि क्लियर एक्सपेक्टेशंस उसने दी हुई हैं फॉर देयर फॉलोअर्स, और प्रोवाइड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा, इसको मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब वो रिवॉर्ड कोई भी हो सकता है, किसी को आपने एप्रिसिएशन बोल दिया वर्ड्स के थ्रू, किसी को आपने सर्टिफिकेट दे दिया, किसी को आपने बोनस दे दिया, किसी को आपने एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप उनको रिवार्ड दे रहे होते हो, यानी अप्रिशिएट कर रहे होते हो, ठीक है। और अगर वहाँ पे अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो फिर आप उनको उस हिसाब से पनिशमेंट देते हो। अब वो पनिशमेंट आपने उनको एक्स्ट्रा बिठा दिया, आपने एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी, हो सकता है उनकी सैलरी डिडक्ट हो, तो देयर आर मैनी वेज, ठीक है, जिसके थ्रू फिर उनको पनिश किया जाता है। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो फोकस कर रही होती है, यानी उसका जो फिलॉसफी होती है वो बेसिकली बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने इतने बता दिए, जैसे ऑफर बोनसेस, तो अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस दिया जाएगा, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है आपकी सैलरी डिडक्ट हो। उसके बाद नंबर 3 पे है विच इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अच्छा, ये जो स्टाइल है वो इन्वॉल्व अ कोलैबोरेटिव अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है, इसमें बेसिकली लीडर्स जो है वो कंसर्न करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको आपस में ऑन बोर्ड लेते हैं, जो भी मसला उनके साथ शेयर करते हैं, और फिर उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपने आइडियाज़ दें। और फिर जब वो फॉलोअर्स अपने आइडियाज़ देते हैं तो फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लिया जाता है। यानी डेमोक्रेटिक में ये नहीं है कि जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है वो अलग अकेला फ़ैसला कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी टीम को, अपने स्टाफ को ऑन बोर्ड ले रहा है, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, और फिर जो भी डिसीजन है वो सबके सलाह मशवरे रज़ामंदी से लिए जा रहे हैं। और फिर जहाँ उनके फॉलोअर्स के जो आइडियाज़ हैं वो भी रखे जाते हैं, तो फिर उनको भी ऐड किया जाते हैं, उनको भी देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जब ये जो स्टाइल है ना डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसमें बेसिकली ये भी हो सकता है कि इससे फिर उनके और ज़्यादा फॉलोअर्स बनते हैं और अच्छा एक रिज़ल्ट पड़ता है, ठीक है। और इसका मैंने अगेन एग्जांपल वही लिखा है कि स्कूल प्रिंसिपल जो है वो मीटिंग कर रही होती है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के साथ, ताकि एक अच्छा इनपुट
दे सकें वो स्कूल पॉलिसी में। यानी अगर फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल बात है, अगर स्कूल की पॉलिसी बनानी है तो टीचर अपने वो प्रिंसिपल अकेले रूम में बैठकर खुद पॉलिसी नहीं बनाएगा, बल्कि वो टीचर को ऑन बोर्ड ले रहा है, वो स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहा है, वो पेरेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहा है, उसके साथ साथ जो जिस इलाके में स्कूल है यानी जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अच्छा, ये जो स्टाइल है दैट इज़ द करेक्टराइज्ड बाय वन पर्सन मेकिंग ऑल द डिसीजन। बहुत सिंपल है, यानी एक ही बंदा है, वो ही जो लीडर है वही सब कुछ जो है डिसीजन ले रहा है। ठीक है, अब इसमें आप सिंपल कह लें कि ये एक डायरेक्टिव अप्रोच है, और जिसमें या तो थोड़ी इनपुट ली जाती है फॉलोअर से, या तो बिल्कुल भी इनपुट नहीं ली जाती। ठीक है, उनसे या तो थोड़ी बहुत इनपुट ली जाती है, या तो बिल्कुल भी उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, बल्कि जो लीडर है वो खुद ही फैसले कर रहे होते हैं, और किसी किस्म की कोई मीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि दिस लीड टू रेजिगनेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। अब जाहिर से देखें ना, जब आप उनको ऑन बोर्ड नहीं ले रहे तो आपको नहीं पता कि उनके आइडियाज़ क्या हैं, फॉलोअर्स के आइडियाज़ क्या हैं, स्टूडेंट्स के आइडियाज़ क्या हैं। बस आपने जो पॉलिसी बनाई, आपने जो डिसीजन लिया वो आपने थोप दिया, फिर अब उनको पसंद आए ना आए। अब बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो आपके हेड जो है आपसे नहीं पूछती और आपको दे दिए जाते हैं, फिर आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ। हमारे यहाँ जब न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा होता है स्कूल में, तो प्रिंसिपल्स होती हैं या जो हेड होती हैं, जो लीड कर रही हैं बेसिकली, वो आपसे रजामंदी नहीं पूछते कि आप कौन सी क्लास को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बस वो आपको दे देते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये क्लास है, आपको पढ़ानी है। फिर वो अगर मेरे मिजाज के अगेंस्ट जाएगी, फॉर एग्जांपल मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आता, या मुझे नहीं पसंद, या मैं कोई इशू है, कुछ भी है, तो मैं पूरा साल उस फ्रस्ट्रेशन के साथ रहते हुए वो क्लास चलाऊंगी। ठीक है, तो इस वजह से कितना अहमफुल है कि आप उनको ऑन बोर्ड लें और फिर जो भी फैसले बोलें। ठीक है, तो एग्जाम्पल CEO हु मेक ऑल द मेजर डिसीजन फॉर द कंपनी। अब ये एक CEO के हिसाब से दिया है मैंने, ऑलरेडी स्कूल के हिसाब से भी एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद लास्ट स्टाइल है विच इज़ लेजिस्फेयर लीडरशिप। तो बड़ी अहम स्टाइल है ये, और दिस स्टाइल इज आल्सो नोन एज अ हैंड ऑफ लीडरशिप। यानी ये खुला हाथ है, आपको पूरी ऑटोनॉमी है, ख़ुद मुख्तियारी है, फॉलोवर्स को जो करना चाहे, जैसे करना चाहे वो करें। ठीक है, और डू नॉट प्रोवाइड मच गाइडेंस। ठीक है, डायरेक्शन, तो इसमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती फॉलोवर्स को, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दी जाती, बस छोड़ दिया जाता है कि आपको जैसे समझ आ रहा है, जो आ रहा है करें। तो उससे फिर इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैंने लिखा है, और ये मेरे साथ हो चुका है व्हेन आई वाज डूइंग माय जो होता है हमारी थीसिस होती है बीएड की, तो वो मैंने जब किया था तो हमें कोई आइडिया नहीं दिया गया था कि आपको रिसर्च किस पे करनी है। लेकिन जिस प्रोसेस से उस बंदे ने मुझे गुजारा, जो मेरा सुपरवाइज़र था, उसकी वजह से फिर मैंने जिस प्रोसेस से हम गुजरे, और तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया। ठीक है, अ प्रोफेसर हु गिव स्टूडेंट्स कंप्लीट फ्रीडम टू चूज़ देयर रिसर्च टॉपिक। ठीक है, तो हमें भी छोड़ दिया गया था, बस एक अम्ब्रेला दे दिया गया था कि जो है एरिया ये हो, लेकिन इसमें फिर आप जिसके ऊपर करना चाहें आप करें। तो हम कहाँ से गुजरे, माइंड मैप्स बनाए, लेकिन वही थोड़ा फ्रस्ट्रेशन थी, टाइम टेकिंग था, लेकिन लर्न बहुत कुछ किया। ठीक है, तो लेज़र-फेयर में समझें कि कोई आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, पूरी ऑटोनॉमी दी जाती है फॉलोअर्स को, लेकिन उसमें फिर ये भी मसला है कि कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये बड़े अहम लीडरशिप स्टाइल से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते भी हैं, तो प्लीज़ इसको हल्का नहीं लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसकी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।